हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की पशु संपदा, और राजस्थान की पशु संपदा में अपन ने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने ऊँटों की संपदा तक पढ़ लिया था कि राजस्थान में ऊँट संपदा कितनी है, वो सभी अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे वाली बात करेंगे अपन, वही शॉर्ट नोट के रूप में बात करेंगे, फालतू कुछ बात नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की पशु संपदा में नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी अपन लिखते हैं राजस्थान की पशु संपदा में अश्व संपदा। राजस्थान में अश्व संपदा। अश्व संपदा की बात करें तो इसमें बात करेंगे अपन कि अश्व संपदा में उत्तर प्रदेश, क्या लिखेंगे कि यूपी व जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि अश्व संपदा में यूपी और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। और सर्वाधिक अश्व यानी सर्वाधिक घोड़े, सर्वाधिक की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में पाए जाते हैं। और अगर न्यूनतम की अपन बात करते हैं तो न्यूनतम घोड़े डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, बस इसके बारे में यही चीज़ याद रखनी है। बाकी जो इनकी संस्थाएं हैं, प्रजनन केंद्र है, वो अपन एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगर अपन बात करते हैं गधा संपदा की, फिर अपन अगर बात करते हैं गधा संपदा की, राजस्थान में सर्वाधिक गधे और न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं। गधा संपदा में बात करें तो सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर के अंदर। सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक हो गए अपने बाड़मेर में पाए जाते हैं सर्वाधिक। और न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं कि न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे टोंक के अंदर। और गधों का मेला लगता है लूनियावास जयपुर में। अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं कि गधों का मेला लगता है लूनियावास जयपुर। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर अगर अपन बात करते हैं कुक्कुट की, यानी जो मुर्गा संपदा है, कुक्कुट संपदा की अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, कुक्कुट संपदा। कुक्कुट संपदा में अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक तो पाए जाते हैं अजमेर को, जो अंडों की टोकरी बोला जाता है अजमेर को, सर्वाधिक पाए जाएंगे अजमेर के अंदर। और न्यूनतम की अगर अपन बात करें कि न्यूनतम कुक्कुट संपदा पाई जाती है करौली के अंदर। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं अजमेर को, तो अजमेर को अंडों की टोकरी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अंडों की टोकरी राजस्थान का कौन सा जिला है, तो बोलेंगे अपन अजमेर है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूनतम, हो गया अपना करौली, और अंडों की टोकरी हो जाएगा अजमेर। इसको बोलते हैं अंडों की टोकरी। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें अपन लिखते हैं कि देसी नस्ल जो होती है अपनी, यहाँ पे लिखते हैं कि देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां, देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां, देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती हैं बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, और अगर बात करें कि कुक्कुट पालन में, यानी कुक्कुट संपदा में, मुर्गी संपदा में, कुक्कुट संपदा में राजस्थान का देश में स्थान, कुक्कुट संपदा में राजस्थान का देश में स्थान, ये अपना हो जाएगा 17वां स्थान है। फिर अगर अपन बात करते हैं, ये होते हो गए आगे अपनी सारी पशु संपदा। अब अपन इस पशु संपदा के रोगों की बात करेंगे कि कौन से पशु संपदा में कौन से रोग पाए जाते हैं, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि पशुओं में पाए जाने वाले प्रमुख रोग। पशुओं में पाए जाने
वाले प्रमुख रोग। पशुओं में पाए जाने वाले प्रमुख रोगों की अपन बात करते हैं कि कौन कौन से रोग पशुओं में पाए जाते हैं। तो जो पहला अपन लिखते हैं गोट पॉक्स। पहला रोग अपन लिखते हैं गोट पॉक्स। ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा किसमें पाया जाता है। गोट माने बकरी, तो ये हो गया बकरी के अंदर। दूसरा रोग की अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा ब्लू टंग। ब्लू टंग या तरडिया, ये तो आपको पता ही होगा ब्लू टंग किसमें पाया जाता है। तो ये हो जाएगा भेड़ों में। और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि ब्लू टंग रोग कौन से जीव में पाया जाता है या कौन से पशु का रोग है ब्लू टंग। फिर अपन बात करते हैं कि सीप पॉक्स। सीप पॉक्स की अपन बात करते हैं, ये पाया जाएगा भैंस में, बकरी में और भेड़ के अंदर। और ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, वरना मैं आपको नहीं लिखवाता। फिर आता है खुरपका। खुरपका तो सबको पता ही होगा, खुरपका और मुंहपका, ये पाया जाता है ऊँटों के अंदर। अपने भैंसों में भी आता है कभी कभी खुरपका। फिर आता है रानीखेत। एक ये वाला भी एग्जाम में आया हुआ है कि रानीखेत रोग किस जीव का है। तो ये हो जाएगा मुर्गी का। ये कुछ 5 इम्पोर्टेंट रोग हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार वापस से इनको देख लेते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा अपना गोट पॉक्स, ये होता है बकरी के अंदर। फिर आएगा ब्लू टंग, ये होता है भेड़ के अंदर पाया जाता है। फिर आता है अपना सीप पॉक्स, ये भैंस बकरी भेड़ में मिलता है। फिर आएगा खुरपका मुंहपका, ये पाया जाता है ऊँटों के अंदर। फिर अपना आता है रानीखेत। रानीखेत पाया जाएगा मुर्गी के अंदर। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में आयोजित होने वाले मेले। यहाँ पे लिखते हैं अपन कि राजस्थान में पशु मेले की, राजस्थान में आयोजित पशु मेले या राजस्थान में कौन कौन से पशु मेले होते हैं उनकी चर्चा अपन अभी करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस है उसी की बात करते हैं। पहले नंबर पर ये अपना हो जाएगा रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला ये होता है अपना नागौर जिले के अंदर। ठीक है। रामदेव पशु मेला जो कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये आप हमको कमेंट के में बताना है। ठीक है। फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा श्री महाशिवरात्रि। श्री महाशिवरात्रि पशु मेला ये अपना होता है करौली के अंदर आयोजित किया जाता है ये पशु मेला। ये भी अपने को याद रखना है। फिर तीसरे पे बात करते हैं कि मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ जी पशु मेला ये अपना होता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है। फिर अपन चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा बलदेव पशु मेला। अपन यहाँ पे लिखते हैं कि श्री बलदेव पशु मेला। ये बलदेव पशु आता है मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी, और ये मेड़ता सिटी है अपनी नागौर के अंदर। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं 5वें नंबर के, ये हो जाएगा गोमती सागर पशु मेला। ये हो जाएगा गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला की बात करें तो ये आता है झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर ये वाला मेला आयोजित किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं 6ठे नंबर पर श्री वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और आप लोगों को याद भी होगा। वीर तेजाजी पशु मेला होता है परबतसर नागौर के अंदर। ये अपना आता है परबतसर नागौर के अंदर ये मेला आयोजित किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं 7वें नंबर पे कि गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी पशु मेला भी आप लोगों को पता होगा, ये होता है हनुमानगढ़ में और गोगा मेड़ी नाम की जगह पे होता है जो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं 8वें नंबर के
तो ये आ जाएगा जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला। जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला ये अपने आयोजित किया जाता है भरतपुर के अंदर, ये याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं 9 नंबर पर, ये हो जाएगा कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला ये अपना होता है अजमेर, और अजमेर में भी कहाँ आयोजित हो जाता है, ये हो जाता है पुष्कर के अंदर आयोजित होता है। फिर अपन बात करते हैं कि चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, ये चंद्रभागा पशु मेला होता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ में ये पशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पहला अपन ने बोला था रामदेव पशु मेला, वो नागौर में लगता है। फिर आ जाएगा महाशिवरात्रि पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, सॉरी करौली के अंदर लगता है। फिर आ जाएगा मल्लीनाथ जी पशु मेला, वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। फिर बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला ये भरतपुर में आएगा। कार्तिक पशु मेला अजमेर के अंदर आएगा। और फिर चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं कि पशुपालन विकास कार्यक्रम एवं प्रमुख योजनाएं, अपन यहाँ पे लिखते हैं पशुपालन विकास कार्यक्रम व प्रमुख योजनाएं। ठीक है, ये चीज़ें अपन अभी यहाँ पे योजनाएं के बारे में लिखेंगे, और कुछ जो कार्यक्रम राज्य सरकार चला रही है या केंद्र सरकार चला रही है पशुपालन के विकास के संदर्भ में, वो योजनाएं भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर अपन लिखते हैं कि राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य, ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है अपने साथ। आज यहाँ पे लाइट नहीं है ना, और ये लैपटॉप खाली बैटरी में चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन चलेंगे, राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य होता है अजमेर के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ तो ये सही होता है। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य अजमेर में है। राजस्थान का दूसरा गो अभ्यारण्य आ जाएगा बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील के नापासर में, यानी नापासर बीकानेर में। और गाय भैंस प्रजनन नीति है, ये 2015 में जारी की गई थी। तो अपन लिखते हैं कि राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य ये अपना हो जाएगा अजमेर के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का दूसरा गो अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये अपना हो जाएगा नापासर बीकानेर के अंदर। नापासर बीकानेर में अंदर ये हो जाएगा दूसरी, इसी के अंदर याद रखनी है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं राजस्थान का दूसरा गो अभ्यारण्य। फिर अगर अपन बात करते हैं कि गाय व भैंस प्रजनन, गाय व भैंस प्रजनन नीति ये अपने 2014 और 2015 के अंदर शुरू की गई थी। ये चीज़ें भी अपने को याद रखनी है। फिर मोटी मोटी चीज़ें याद है, यही याद रखनी है, फालतू कुछ भी अपने को याद नहीं रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं भेड़ व बकरी प्रजनन नीति, भेड़ व बकरी प्रजनन नीति, भेड़ व बकरी प्रजनन नीति ये अपने लागू की गई थी 2009 के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि अविका क्रेडिट कार्ड योजना। अविका क्रेडिट कार्ड योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो 2004 और 2005 में, और ये था अपना भेड़ पालकों के लिए, जो भेड़ पालते हैं उनके लिए था, भेड़ पालकों के लिए। इसमें क्या था कि प्रति भेड़, हर भेड़ 150 रुपये की दर से, प्रति भेड़ के अंदर 150 रुपये से 150 रुपये
की दर से 150 रुपये की दर से अधिकतम 150 रुपये की दर से अधिकतम 12,500 का ऋण दिया जाएगा। 12,500 रुपये का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि पथमेड़ा जालोर। पथमेड़ा जालोर ये क्या है कि देश का पहला गौमूत्र रिफाइनरी व बैंक, गौमूत्र रिफाइनरी व बैंक 3 मई 2015 को प्रारंभ हुआ। ये चीज भी अपने को याद रखनी है। ये पथमेड़ा जालोर के अंदर देश का पहला गौमूत्र रिफाइनरी व बैंक 3 मई 2015 को प्रारंभ हुआ। और फिर अगर अपन बात करते हैं कि हिमीकृत वीर्य बैंक व विदेशी प्रजनन फार्म, फिर अपन बात करते हैं कि हिमीकृत वीर्य बैंक व विदेशी प्रजनन फार्म, ये अपना हो जाएगा बस्सी जयपुर के अंदर। ठीक है, बस्सी जयपुर के अंदर ये हिमीकृत वीर्य बैंक और विदेशी प्रजनन फार्म। ये चीज अपने को याद रखनी है। ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपके लिए उपयोगी है। इनसे भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि देश का पहला चारा बैंक ये अपने जैसलमेर में है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दूसरे की कि राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में स्थान, राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में स्थान हो जाएगा 12वां। फिर अगर अपन बात करते हैं कि बाड़मेर में सिवाना व गुड़ामलानी क्षेत्र मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि देश का पहला चारा बैंक जैसलमेर के अंदर, राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में स्थान है 12वां, बाड़मेर में सिवाना व गुड़ामलानी क्षेत्र मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की अगर अपन बात करें कि आलमजी का दोहरा घोड़ों का तीर्थ स्थल है। किसका? आलमजी का दोहरा। क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे? अभी लिखते हैं कि आलमजी का दोहरा क्या है? इसको बोलते हैं कि ये हो जाएगा घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा? आलमजी का दोहरा। फिर अगर अपन बात करते हैं कि रानीवाड़ा जालोर, रानीवाड़ा जालोर ये हो जाएगी राज्य की सबसे बड़ी डेयरी, राज्य की सबसे
बड़ी डेयरी, ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है, तो ये हो जाएगी रानीवाड़ा जालोर के अंदर। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि जालोर की जो सांचौर तहसील में स्थित पथमेड़ा गौशाला है वो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, तो ये हो जाएगी पथमेड़ा गौशाला, पथमेड़ गौशाला। और ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा जालोर के अंदर है, जालोर में सांचौर में। ठीक है, ये हो जाएगी विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। और ये होगी रानीवाड़ा के अंदर राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है। फिर अपन बात करते हैं कि पद्मा डेयरी, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि राज्य की सबसे पुरानी डेयरी, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी, तो ये हो जाएगी पद्मा डेयरी, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी। और ये अपनी है अजमेर ज़िले के अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, तो ये अपनी हो जाएगी भोजूसर गांव बीकानेर के अंदर, भोजूसर गांव बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर में, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर है, और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ गौशाला जालोर के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर अपन कुछ बात करते हैं, कुछ एक दो शब्दावली बची है ऊँट से रिलेटेड या अपने गायों से रिलेटेड, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो कापी होती है, एक लिखते हैं कापी। कापी क्या होती है, ये कापी होती है ऊँट की चर्बी से बना ठंडा जल पात्र। ये होता है ऊँट की चर्बी से बना ठंडा जल पात्र, इसको बोलते हैं कापी। फिर अगर अपन बात करते हैं दूसरे की, दूसरा होता है गिरबान। गिरबान होता है ऊँट के नाक से, हो जाएगा ऊँट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की नकेल, लकड़ी की नकेल, इसको बोलते हैं गिरबान। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, एक होती है पलाण, एक होती है अपनी पलाण। पलाण क्या होती है, ये होती है, यह पीतल का होता है, यह पीतल का बना होता है तथा इसका प्रयोग ऊंट की पीठ पर बैठने के लिए किया जाता है, ऊंट की पीठ पर बैठने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बेलचा, बेलचा की बात करें तो ये हो जाएगी ऊंटों को बांधे जाने वाली रस्सी। ये होती है कि ऊंटों को बांधे जाने वाली रस्सी, ये अपनी हो जाएगी बेलचा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये अपनी राजस्थान की पशु संपदा कंप्लीट हो गई है। अगर 3 वीडियो लगी हैं अपने को, 3 वीडियो में अपने पूरे राजस्थान की पशु संपदा कंप्लीट कर दी है।
और ये अपने चैनल का टेलीग्राम लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लासें अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और कल अपन फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।